राधे राधे दोस्तों। आज की मेरी कहानी है रविवार की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक दिन की बात है। एक दिन साहूकार सुबह सुबह घर से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था, वो मिला। साहूकार को देखते ही किसान वापस लौटने लगा और कहने लगा, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब यह बात साहूकार ने सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वो अपने घर चले गए। जब घर आए तो पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? तो साहूकार ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा कि आज अपने घर चिड़िया आईं तो बेबी बोली कि बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा। यह कहकर वे उड़ गईं। साहूकार को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसी दिन से साहूकार सूर्य भगवान की आराधना करने लगे। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। तब राणा देजी ने सूर्य भगवान से कहा कि अगर आप भक्त की पुकार नहीं सुनेंगे तो आपको कोई नहीं मानेगा। तो भगवान को उस पर दया आई और भगवान साहूकार के सामने प्रकट हुए और बोले, साहूकार, तुम्हारे नसीब में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुम्हें एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। यह कहकर सूर्य भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार ने अपने घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। फिर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में एक कन्या ने उनके घर जन्म लिया। कन्या को नाइन नहलाने आती और जब कन्या हंसती तो हीरे मोती गिरते। नाइन ने यह सब देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई और चुपचाप हीरे मोती अपने साथ ले जाती। जब 1.25 महीना बीत गया तब साहूकार की पत्नी ने नाइन से कहा कि अब तुम मत आया करो, अब अपनी बेटी को मैं नहला लिया करूंगी। नाइन वहां से चली गई। जब साहूकारनी ने अपनी बच्ची को नहलाया तो उसके मुंह से हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नाइन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए होंगे। धीरे धीरे समय बीता और लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में बहुत धन है, हम घर जमाई रख लेते हैं। तो उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। साहूकारनी दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति एक दिन बोला कि अपने बीच में सुबह सुबह माँ का क्या काम? तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वो सुबह होते ही मेरा मुंह देखती हैं। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती गिर रहे थे। वो समझ गया कि इसीलिए सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को सब पता चल गया। माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से मारने के लिए भेज दिया। उस आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू माँ को लाके दे दिया। सूर्य भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है, तो सूर्य भगवान मानव रूप रखकर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त हुए बाद मैं खाना नहीं खाती, फिर आप इतनी देरी से क्यों आए? वो बोला, तुम्हारी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजे और सारी बात साहूकार की बेटी को बता दी। सारी बात सुनकर बेटी बोली, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो माँ किस काम की? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बेटी अपने पति के साथ अपने घर में चली गई और उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूर्य भगवान की कृपा से साहूकार की बेटी अपने पति के साथ सुखी सुखी रहने लगी। जय हो सूर्य भगवान की।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।